देखो नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, देखो दो थ्योरम है, एक है एडिशन थ्योरम और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। दो थ्योरम है, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अगला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने बेसिक सिखा दिया था आपको, बेसिक्स हो गया। अब मैं अगला टॉपिक करा रहा हूं। अब जो लगाए अच्छी बात है, नहीं लगाए उनकी परेशानी। देखो शुरू करते हैं, सबसे पहले एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम ये क्या है? इसमें दो सिचुएशन है, एक है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये जो है ये ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ये बी के होने की प्रोबेबिलिटी, देखो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब है ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि साथ में नहीं हो सकता। पर जैसे रेड के आने की प्रोबेबिलिटी और किंग के आने की प्रोबेबिलिटी, देखो, अरे ये रेड है, ये किंग है। रेड में दो किंग होता है। अगर रेड वाला वो दो किंग आ गया तो रेड और किंग दोनों आ जाएगा। तो रेड का आना और किंग का आना क्या है? नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पर ये रेड की प्रोबेबिलिटी और ये ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, अगर रेड आएगा तो ब्लैक नहीं आएगा, ब्लैक आएगा तो क्या एक ही कार्ड में दोनों आ जाएगा? अगर मैं एक कार्ड निकालूं, वो रेड भी आ जाए ब्लैक भी आ जाए, पॉसिबल है? नहीं। पर अगर मैं एक कार्ड निकालूं, वो रेड भी आ जाए किंग भी आ जाए, पॉसिबल है, क्योंकि रेड के अंदर किंग होता है। अगर रेड कलर का किंग आ गया तो रेड भी आ गया, और तो रेड का आना किंग का आना क्या है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि रेड, बोलो भाई, सही है ना? क्यों नॉट म्यूचुअली का मतलब है कि साथ में हो सकता है। ए और बी साथ में हो सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए और बी साथ में नहीं हो सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब रेड और किंग क्या एक साथ आ सकता है? आ सकता है। नहीं आ सकता है? भाई किंग चार होते हैं, दो रेड में दो ब्लैक में। रेड वाला किंग आ गया तो रेड और किंग दोनों आ जाएगा। तो रेड का आना किंग का आना क्या है? नॉट अ सेम है। रेड का आना किंग का आना सेम है कैसे? रेड की प्रोबेबिलिटी 4/52, 26/52, और किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52 सेम है। रेड का आना किंग का आना सेम नहीं, मैं सेम नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं एक कार्ड निकालता हूं तो रेड के अंदर दो किंग होता है। अगर वो रेड भी आ जाए और किंग भी आ जाए तो रेड और किंग साथ में आ सकता है। अगर रेड कलर वाला किंग आ गया तो रेड और किंग साथ में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो रेड का आना किंग का आना क्या हो गया? नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पर मैंने कहा मैं एक कार्ड निकाल रहा हूं, वो ब्लैक भी हो रेड भी हो। कोई ऐसा कार्ड है ही नहीं जो ब्लैक और रेड दोनों होता है, तो एक ही वक्त पे ब्लैक और रेड एक साथ एक कार्ड में नहीं आ सकता। हाँ, दो कार्ड निकालते तो एक ब्लैक एक रेड आ सकता था। पर अगर एक ही कार्ड निकालें और वो रेड भी हो ब्लैक भी हो, पॉसिबल? वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट नहीं है। तुम लोग मालूम है नॉट का मतलब समझ रहे हो? नहीं, तुम ये समझ रहे हो साथ नहीं आएगा तो नॉट अ म्यूचुअली। उल्टा है, साथ नहीं आएगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, साथ आ जाएगा नॉट अ म्यूचुअली। तुम ऐसे समझ रहे हो साथ नहीं आएगा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, साथ नहीं, यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है, तो दोनों नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। गलत है भाई, इस तरह नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैंने ये नहीं बोला कि ए और बी साथ नहीं आएगा तो नॉट, मेरी बात समझ रहे हो? ए और बी साथ नहीं आया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी साथ आ गया, नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नहीं समझ रहे हो? साथ आना साइमल्टेनियसली ऑकर हो गया, नॉट अ म्यूचुअली। साइमल्टेनियसली ऑकर नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आ रही है बात समझ में? भाई ये जो मैंने बनाया, ये देखो, ये किसको शो कर रहा है? नॉट अ म्यूचुअली को। ये नॉट अ म्यूचुअली को शो कर रहा है। जैसे ये वाला कार्ड, अब ये हिस्सा जो देख रहे हो ये क्या है? ये वो है जिसमें रेड और किंग। भाई रेड कार्ड कितने हैं? 26। तो ये पूरा 26 है मान लो।
ये पूरा, ये क्या है, किंग 4, और ये क्या है, ये वाला, ये 2। बोलो, ये 2 रेड ऐसा है जो रेड और किंग दोनों है। अगर ये 2 कार्ड आ गया तो रेड और किंग दोनों एक साथ आ जाएगा, इसलिए रेड और किंग क्या है। अब ये रेड है 26 कार्ड, और ये ब्लैक है 26 कार्ड, क्या दोनों एक साथ आ सकता है, नहीं आ सकता। ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आ रही है बात समझ में, पहले ये समझा व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हाट इज नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बोलो, जैसे स्पेड और एस, स्पेड और एस, ये स्पेड है 13 कार्ड होता है, और एस, ये एस है 4 कार्ड, और एक स्पेड के अंदर एक एस होता है। अगर ये वाला आ गया कार्ड तो स्पेड और एस दोनों आ जाएगा, नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये किसका एग्जाम्पल है, नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। आ रही है बात समझ में। अगर इसमें से कार्ड आ गया, ये वाला कार्ड, तो स्पेड और एस दोनों आ जाएगा, तो स्पेड का साथ में पॉसिबल है, इसलिए स्पेड एंड एस आर नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉट म्यूचुअली। समझा व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हेन टू इवेंट्स ए एंड बी can't occur simultaneously, then they are called mutually exclusive. When two events A and B occur या ए होगा या बी, इसको ऐसे भी लिख सकते, ए यूनियन बी, ये और ऐसे भी डिनोट हो सकता है, ये यू, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है कि या तो ए हो या तो बी हो, मुझे किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोलो भैया, अब देखो, ये देखो, ये ए की प्रोबेबिलिटी, ये बी की प्रोबेबिलिटी है ना, बोलो, और ये दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी एक साथ, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अगर ये वाला केस हो गया तो ए और बी एक साथ हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन कॉमन। ये ए की प्रोबेबिलिटी, ये बी की प्रोबेबिलिटी, और ये दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी एक साथ। और मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, दोनों में से किसी, तो ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की, कॉमन वाला नहीं चाहिए तो माइनस कर दो। बोलो भैया, नहीं समझ रहे हो, बोलो। और का ये कब लगाएंगे, एडिशन थ्योरम कब लगेगा, जब और हो, और ओ आर, ओ आर, जब और होगा वहां पे क्या लगेगा, एडिशन थ्योरम। और का मतलब है किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी। नोट करो तो मैं आगे बताऊं था कि अगर आपको एडिशन थ्योरम लगाना हो तो एडिशन थ्योरम का क्या कंसेप्ट है, जब भी और होगा, और का मतलब है किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी, आइदर ए और आइदर बी, दोनों नहीं होना चाहिए। तो ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी, और दोनों नहीं होना चाहिए क्योंकि जब तुम ए और बी की ऐड किए तो ये ए है, ये पूरा ऐड है, और ये ऐड हो गया, तो ये वाला जो है, ये क्या, ये नहीं चाहिए ना, तो ये मैंने इसमें से क्या कर दिया, समझे मेरे भाई, क्लियर है। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता, अलग अलग होता, ये ए ये बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, और हमें ए और बी निकालना है, तो ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी। आप मेरी बात समझ रहे हो, यानी क्रक्स क्या बना, क्रक्स ये बना कि भाई ये केस क्या है, नॉट अ म्यूचुअली, ठीक है, और ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाँ या ना। अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो ए या तो बी, ए और बी, इसको हम लोग ये भी बोलेंगे क्या, ए यूनियन बी। आ रही है बात समझ में। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एटलीस्ट ए और बी, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एटलीस्ट ए और बी, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ए प्लस बी। मेरी सबका मतलब एक ही है, इन सबका मतलब है कि हमको क्या लगाना है, एडिशन थ्योरम। इन सबका मतलब हमको क्या लगाना है, इन सबका मतलब है किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी, आइदर ए और आइदर बी। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे इस वाले केस में ए की प्रोबेबिलिटी, बोलो, प्लस
माइनस दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। और यहां पे ए की प्रोबेबिलिटी प्लस, बस हो गया, समझ गए। अब एक एग्जांपल समझाते हैं, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये समझ में आ गया। ये कब लगाना है ये समझ में आ रहा है। दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन दैट सिचुएशन वेयर प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड फॉर आइदर ए और आइदर बी। या तो ए हो, प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड फॉर द ऑकरेंस ऑफ आइदर ए और आइदर बी। या तो ए हो या तो बी हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वहां पे एडिशन थ्योरम। और एडिशन थ्योरम लगाने से पहले चेक करेंगे कि यहां जो ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आइदर, वहां पे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सीधा सीधा ए की प्रोबेबिलिटी और बी की ऐड कर देंगे। नॉट अ म्यूचुअली है तो जो ए और बी के साथ होने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो दोनों जोड़ के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ रहे हो मेरे भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कंफ्यूजन है? क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन है, मान लो a card is drawn, a card is drawn from a pack of cards of getting, what is the probability of getting king और red? ठीक है, किंग, रुको तो भाई, और क्वीन। किंग और स्पेड, तीन केस है, केस 1, केस 2, केस 3। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो किंग आए या तो रेड आए। पहला केस, या तो किंग आए या तो क्वीन आए। दूसरा केस, या तो किंग आए या तो स्पेड आए। देखो ये किंग, ये रेड। किंग कितने हैं, ये टोटल होता है 4, और ये टोटल होगा 26। और ये जो किंग और रेड दोनों हो, ऐसे होते हैं 2। बोलो, समझ रहे हो? अब देखो, तो किंग की प्रोबेबिलिटी प्लस रेड की माइनस दोनों के साथ होने की। बोलो भैया, किंग इंटरसेक्शन रेड बोलो या रेड इंटरसेक्शन किंग बोलो, बात एक ही है। किंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4c1 डिवाइडेड बाई 52c1 होगा। अरे यार, एक कार्ड निकाल रहे हैं, कार्ड 52 होते हैं ना, तो 52c1 सैंपल स्पेस, और हमें क्या चाहिए, किंग, तो 4c1। बोलो, ये जिनको बेसिक्स आता उन्हीं को आएगा। रेड की प्रोबेबिलिटी 26c1 अपॉन 52c1 होगा। और दोनों होने की, ऐसे कितने कार्ड है जो दोनों है, 2 कार्ड, 2c1 अपॉन 26c1, सॉरी 2c1 अपॉन 52c1। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो गया तुम्हारा 30/52 माइनस 2/52, 28/52, 28/52, 28/52, ये आ गया 28/52। ये क्लियर है भैया? इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। है भाई? अब इसी तरह से यहां पे आओ, क्या बोला है, या तो किंग या तो क्वीन। तो देखो, ये किंग है और ये क्वीन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये 4 और ये 4 क्या साथ में हो सकता है? तो दोनों का साथ होना 0 है ना। ऐसे कोई भी कार्ड नहीं है जो किंग और क्वीन दोनों हो, है क्या ऐसे कार्ड? तो 0 है ना। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी, किंग की प्रोबेबिलिटी प्लस क्वीन, किंग और स्पेड। देखो, ये किंग है, ये स्पेड है। किंग कितने होते हैं, 4। स्पेड कितने होते हैं, 13। और जो दोनों है ऐसे कितने होते हैं, 1। स्पेड के अंदर एक किंग होता है कि नहीं होता है? स्पेड के अंदर एक किंग होता है।
प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन देखो, किंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्वेश्चन में 4/52 होगा, 4c1/52c1। स्पेड की 13c1/52c1, और दोनों के साथ होने की 1/52, माइनस कर दो, कितना आ गया 16/52। क्लियर है? तो एडिशन थ्योरम समझ में आया। पहला केस जो मैंने किया ये था नॉट अ म्यूचुअली, था ना, बोलो। दूसरा केस मैंने जो किया वो था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और तीसरा केस जो मैंने किया वो था नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है? ये पहचानना पड़ेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे करें फिर। समझ में आ गया? अच्छा, अगर इसी में ये तीन केस होता, ऐसे ए और बी और सी, तीन केस है भाई, या तो ए हो, या तो बी हो, या तो सी हो। अब इसमें भी भाई दो चीजें आ जाएंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? और अगर नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका फॉर्मूला बता दे रहे हैं हम सीधा, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए और बी के साथ होने की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, माइनस ए और सी के साथ होने की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, माइनस बी और सी के साथ होने की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है। ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी, माइनस ए और बी के साथ होने की प्रोबेबिलिटी माइनस ए और सी के साथ होने की प्रोबेबिलिटी माइनस बी और सी के साथ होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां प्लस है, लास्ट में प्लस है। तो ये याद रखना फॉर्मूला कि अगर आपसे किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी पूछे, तीन 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 इवेंट है, ए बी और सी, तीन इवेंट है भाई। ए बी और सी कितने इवेंट हैं? तीन इवेंट है। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये ए बी और सी तीन इवेंट है और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी प्लस सी, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए और बी के साथ होने की प्रोबेबिलिटी माइनस ए और सी के साथ होने की प्रोबेबिलिटी माइनस बी और सी के साथ होने की प्रोबेबिलिटी प्लस तीनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे। बोलो भाई। कुछ समझ में आ गया नहीं आया? बोलो भाई। डाउट है? किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लो। देखो पेज नंबर 16.14, 16.14 क्वेश्चन दिया हुआ है, a number is selected, a number is selected from the first, from the first, from the first 25 natural number, from the first, दुर्गेश जी को बुलाना, एक मिनट, ऑफिस में होंगे। फ्रॉम द फर्स्ट 25 natural number, what is the probability of, what is the probability of, probability that, what is the probability that it is divisible by, it is divisible by 4 और 7। हम एक नंबर निकाल रहे हैं, नोट करो, बता रहा हूं।
अच्छा वॉइस नहीं आ रही, बंद कर दिए थे। फिर से देख लो एक बार, मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला है कि आपको किससे, आपसे बोला है कि आपके पास 1 से लेके 25 तक नंबर है और आपको एक नंबर निकालना है जो कि या तो 4 से डिवाइड हो या 7 से डिवाइड हो। तो 4 से कौन डिवाइड होगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24, यानी 6/25 आएगा। 6/25 आएगा, 6 नंबर, 6C1/25C1। 7 से कौन सा डिवाइड होगा? 7, 14, 21, बस 3 नंबर है तो 3C1/25C1। 4, 7 का एलसीएम आता है 28, और ऐसा कोई नंबर है ही नहीं इसके अंदर जो 28 से डिवाइड हो, है क्या? 1 से 25 के बीच में नहीं है, यानी 4, 7 से कोई डिवाइड नहीं होगा, यानी इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया? 0, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया ना। यानी अगर मैं कोई नंबर निकालूं और वो 4, 7 दोनों से होगा नहीं, यानी हम जो नंबर निकालेंगे या तो वो 4 से होगा या तो 7 से होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों से हो जाए, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और हमसे क्या बोला? और पूछा है ना, और तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड की प्रोबेबिलिटी प्लस 7 से डिवाइड की प्रोबेबिलिटी, कितना आ गया? क्लियर है? अब इसी में देखो एक क्वेश्चन, ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ए नंबर इज selected at random, a number is selected at random from the first, from the first 1000 natural number, from the first 1000 natural number. What is the probability, what is the probability that it would be, that it would be multiple of 5 or 9, that it would be मल्टीपल ऑफ 5 और 9, या तो 5 से डिवाइड हो या 9 से डिवाइड हो। चलो भाई, ये 5 से, ये 9 से, और जो 5 और 9 का एलसीएम क्या होता है? जो 45 से डिवाइड होगा वो 5 से भी होगा और 9 से भी होगा। जो 45 से डिवाइड होगा वो 5 से भी होगा और किससे होगा? 9 से भी होगा। चलो 5 से डिवाइड होने का निकालो। चलो 5 से, याद है एपी पढ़ाया था, तो 5 से डिवाइड होगा 5, 10, 15 और लास्ट नंबर 1000, कॉमन डिफरेंस। अब 1000 किस प्लेस पे याद है? 100 माइनस 1000 माइनस 5/d। जो लोग एपी पढ़े हैं वो समझेंगे इस बात को। जो अभी एपी पढ़ाए थे हम पिछला चैप्टर, तो मैंने उसमें सिखाया था। ये कितना आया? 200 नंबर, 200 नंबर आ गया ना। यानी 5 से डिवाइड होने वाले 200 नंबर है। 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है? 200 नंबर है। बोलो 9 से डिवाइड का बनाओ, 9, 18, 27। अब 1000 है, 1000 होगा नहीं, 1000 को 9 से डिवाइड करो, 1000 को 9 से डिवाइड करो, 111.11, तो 11 हटा दो, ये 111 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 999 आखिरी नंबर। तो 999 किस प्लेस पे आ रहा है? हाँ देखो, तो ये कितना आएगा? 9 से वाला 999 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1, 111 नंबर आएगा, यानी ये 111 हो गया ये। अब 45 वाला बना लो, 45 वाला, तो 45 वाला बनेगा 45, फिर 90, फिर 135 और आखिरी वाला निकालो। 1000 को डिवाइड कर दो 45 से, कितना आ रहा है? एग्जैक्ट नहीं, 22.28, तो ये काट दो, 22 को 45 से मल्टीप्लाई। अब 990 किस प्लेस पे आ रहा है? तो 990 माइनस 45 बाई 45 प्लस 1, 22, यानी ये 22 नंबर हो गया जो दोनों से डिवाइड होगा। बोलो तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? 5 से डिवाइड वाला प्लस 9 से माइनस दोनों से, तो 5 से डिवाइड वाला हो गया 200 अपॉन, अरे 200 C1 अपॉन 1000 C1, 9 से वाला हो जाएगा 111 C1 अपॉन 1000 C1, बोलो -22 C1 अपॉन 1000 C1, ऐड कर लो 2,
89C1/1000C1। बोलो 289/1000। ये समझ में आ रहा है? 9 से डिवाइड होने वाले 5 से डिवाइड होने वाले 200 नंबर है, तो 200C1/1000C1। 9 से डिवाइड होने वाले 111 नंबर है, तो 111C1/1000C1। और दोनों से डिवाइड होने वाले 22 नंबर है, तो 22C1/1000C1। ये उन्हीं लोग को समझ आएगा जो एपी पढ़े हैं, मैंने एपी सिखाया था तो उसमें बताया था। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये एपी का ही है, तो एपी अगर पढ़े, उसका पिछला चैप्टर मैंने कराया था तो उसमें समझ में आ जाएगा। क्लियर है? बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। समझ में आ गया मेरे भाई? एन बीच में लिखते मतलब इंटरसेक्शन, उसको इंटरसेक्शन का साइन, ये जो साइन है ये जो लिखते हैं ना, ये जैसे मैंने लिखा ए, ये ना, इसको रीड करते हैं इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन, ये दोनों के होने का ये पार्ट। जैसे ये जो लिखा ना, ये एन नहीं होता, उल्टा यू है, ये है यू, ये ऐसे हो गया, ये ए ये बी, तो ये वाला पार्ट क्या है आपका? इंटरसेक्शन। ये जो इतना सा पार्ट है ये इंटरसेक्शन कॉमन। मेरी बात समझ रहे हो मेरे भाई? बोलो भैया, क्लियर है? इसमें कोई कहना यू नहीं होता, उल्टा यू लिखते, यू मतलब हो गया यूनियन, ये ए ये बी, ये पूरा ऐड कर दो तो इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। ये यानी ए प्लस माइनस ये ए यूनियन होता है। बोलो भैया, एक्चुअली ये माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि ये 2 बार काउंट होता है, जैसे देखो ना, 2 बार काउंट हो जाता है भाई। एक बार ए में काउंट हो गया, एक बार बी में काउंट हो गया, ये ओवरलैप है ना, तो ये 2 बार, ये जैसे जब तुम ए लोगे तो ए में ये आ गया, और बी लोगे उसमें भी ये आ गया, तो ये 2 बार आ गया, ए के अंदर भी, और तो एक बार मैंने क्या कर दिया, समझे मेरे भाई? समझे? बोलो, तो ये क्या है? ये वाला पार्ट था ए इंटरसेक्शन, और ये पूरा जो है, ये पूरा ये दोनों सर्कल मिला लें तो ए यूनियन बी, दोनों सर्कल मिला लें। बोलो भैया, कंफ्यूजन है? इसकी रीडिंग होती है ए यूनियन बी और इसकी रीडिंग होती है ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है भाई? कंफ्यूजन है तो बताओ किसी को भी। इतना समझ में आया एडिशन थ्योरम का बेसिक? एडिशन थ्योरम क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट हो तो बताओ। ऐसे ही सेम दिया हुआ क्वेश्चन आप कर लेना, पेज नंबर 16.16 पे, एग्जाम्पल 16.12, 16.16 पे एग्जाम्पल 16.12 कर लेना, हो जाएगा स्टडी मटेरियल में। 16.16 पे 16.12, फिर उसके बाद एग्जाम्पल 16.14 हो जाएगा। एग्जाम्पल 16.14, ये एग्जाम्पल नंबर है, पेज नंबर नहीं है। फिर एग्जाम्पल 16.11 हो जाएगा, 16.10 हो जाएगा, 16.9 हो जाएगा, 9, 16.9, 16.10, 11, 12, 14, ये एग्जाम्पल हो पाएंगे एडिशन थ्योरम पे। और 16.44 पे देखोगे तो क्वेश्चन 52 है, पेज नंबर 16.44 पे 52 है, वो भी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन 52। बोलो भैया। फिर पेज 16.46 पे है, उसमें क्वेश्चन 10 है। देखो क्वेश्चन 10, देखो क्या लिखा है, 1 से लेके 12 तक नंबर है। एक बॉल मैंने सेलेक्ट किया, 1 से 12 तक बॉल है, एक बॉल मैंने सेलेक्ट किया, कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी, या तो वो 5 से डिवाइड हो या 6 से हो, या तो 5 से हो या, चलो ये 5 से, और 5 और 6 का एलसीएम होता है 30, कोई 30 से डिवाइड वाला दिख रहा है? तो यानी ये म्यूचुअल, ये अलग अलग बनेगा, ये 5 से हो गया, ये 6 से हो गया, समझ रहे हो? 5 वाला कितना होगा? 5, 10, बस 2, ये 2 नंबर है। बोलो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2C1/12C1, यानी 2/12,
और 6 वाला नंबर हो गया 6 और 12, और कोई है ही नहीं, ये भी 2 होगा, 2c1 अपॉन, कॉमन है नहीं दोनों में, तो ऐड कर देंगे सीधा सीधा, 2/12 प्लस 2/12, 4/12 यानी 1/3। बस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बोलो भैया। इसमें कोई दिक्कत हो एडिशन थ्योरम में यहां तक तो बताओ। यहां तक एडिशन थ्योरम में कोई डाउट? ऐसा ही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है 16.59 पेज पे, 90 नंबर कर लेना, 90 90, हाँ 90, 16.59 पे 90। क्लियर है भाई?